हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्जुन और आप सभी का स्वागत है आज के इस लेक्चर में। आज का जो टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। आज हम सीखने वाले हैं दो या दो से अधिक मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए सीखते हैं। लेट ए m इंटू n का एक मैट्रिक्स है एंड बी p इंटू q ऑर्डर का एक दूसरा मैट्रिक्स है। देन a इंटू बी हम कर सकते हैं इफ यहां से n और यहां से p इक्वल हो जाए। इसका क्या मतलब है कि पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम का नंबर दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के नंबर के बराबर आ जाए। सिमिलरली b इंटू ए कर सकते इफ यहां से q और यहां से m इक्वल हो जाए, मतलब b मैट्रिक्स के कॉलम का नंबर a मैट्रिक्स के रो के नंबर के बराबर आ जाए, तभी हम किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहला कंडीशन है। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए a 2 3 4 5 -1 0 and b equal to 1 2 3 4। ये दो मैट्रिक्स है। यहाँ पास अगर इसका ऑर्डर देखिए 2 इंटू 3 का है, यहाँ पास 2 इंटू 2 का है। तो यहां से हम देख सकते हैं यहाँ 3 और यहाँ से 2 इक्वल नहीं है, इसलिए हम a इंटू बी नहीं निकाल सकते। सिमिलरली एक कोई दूसरा मैट्रिक्स ले लीजिए, ये सेम मैट्रिक्स ले लीजिए 2 3 4 5 -1 0 एंड b इक्वल टू 1 3 5। ओके, ये मैट्रिक्स इसका ऑर्डर क्या है 1 इंटू 3 का और इसका 2 इंटू 3 का। यहां से भी देख सकते हैं 3 और 1 इक्वल नहीं है, इसलिए a इंटू बी हम नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल a इक्वल टू सेम मैट्रिक्स 2 3 4 5 -1 0 एंड b इक्वल टू इस मैट्रिक्स को थोड़ा घुमा दीजिए 1 3 5। इसका ऑर्डर 2 इंटू 3 का और इसका ऑर्डर जो है 3 इंटू 1 का है। तो यहां से हम देख सकते हैं यहाँ पास 3 और यहाँ पास 3 इक्वल है, इसलिए हम यहाँ पास a इंटू बी कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के पहला कंडीशन है कि पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो इक्वल। ओके, ये तो नियम हो गया। अब कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। सेकेंड, लेट a इक्वल टू a11 a12 a21 a22 b इक्वल टू b11 b12 b21 b22। ये मैट्रिक्स है। देन a इंटू बी इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ऑल a मैट्रिक्स को लिखिए a11 a12 a21 a22। सेकंड में b मैट्रिक्स को b11 b12 b21 b22। अब यहां से क्या करते हैं, ये जो पहले मैट्रिक्स दे देगा वो उससे फर्स्ट रो को हम उठा लेंगे। ओके, फर्स्ट रो को उठाने के बाद उसे फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट होगा, यहां पहले कर लेते हैं मल्टीप्लाई। ओके, फिर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, a11 को b11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। a11 इंटू b11 कंप्लीट हुआ, बीच में डालेंगे प्लस, फिर a12 को b21 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हुआ। जैसे ही कंप्लीट होगा अब फिर से इसको उठाएंगे रो फर्स्ट को और कॉलम सेकंड साथ मल्टीप्लाई करेंगे।
मतलब पहले एक बार इससे करेंगे, फिर जाके एक बार फिर इसको इससे कर देंगे। ओके, तो फिर कैसे करेंगे, A11 को B12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, A11 इंटू B12, फिर A12 को B22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में पहले प्लस डालेंगे, A12 इंटू B22। ये कंप्लीट हुआ। जैसे ये कंप्लीट होगा, यहां से अब कॉलम खत्म, तो अब हम स्टॉप कर देंगे। जैसे कॉलम खत्म हुआ स्टॉप। अब क्या करेंगे, अब उठाएंगे हम यहां से सेकेंड रो को, सेकेंड रो को उठा के यहां से फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो A21 इंटू B11, फिर बीच में प्लस डालेंगे, फिर A22 को B21 के साथ मल्टीप्लाई, A22 इंटू B21, ये खत्म। जैसे ही खत्म होगा फिर क्या दूर जाकर फिर से इसको उठाएंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो A21 इंटू B12, फिर प्लस डालेंगे, फिर A22 और यहां पास इंटू B22। तो ये जो हमारा बना, ऐसे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं। A इक्वल टू 2 5 6 8 एंड B इक्वल टू 0 -1 1 2। ओके, तो सबसे पहले देन फाइंड A इंटू बी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखेंगे। तो ऑर्डर क्या है यहाँ पास, 2 इंटू 2 और ये 2 इंटू 2। ओके, यहां से ये 2 और यहाँ का 2 इक्वल, मतलब इसका कॉलम का नंबर इसका रो का नंबर इक्वल है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो A इंटू बी, यहां से 2 5 6 8 इंटू 0 -1 1 2। ओके, तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैट्रिक्स ए के फर्स्ट रो को उठाएंगे और यहां से फर्स्ट कॉलम को। ओके, तो यहां से हम देख सकते हैं 2 जो होगा मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो 2 इंटू 0, फिर बीच में डालते प्लस 5 1 से 5 इंटू 1, ये कंप्लीट। जैसे ही कंप्लीट हुआ, यहां से फिर से इसको उठाएंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को -1 के साथ और 5 को 2 के साथ प्लस 5 इंटू 2। ओके, अब यहां से हम लोग का कॉलम खत्म हो गया। जैसे कॉलम खत्म हुआ तब हम जाएंगे सेकेंड रो में। ओके, तो यहां से अब इस रो को उठाएंगे, यहाँ पर 6 है। ओके, अब यहां से 6 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 0 8 को 1 से प्लस 8 इंटू 1। सिमिलरली फिर उसको उठा के यहां से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 इंटू -1 और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 2। अब देखिए यहां से 0 5, यहां से -2 प्लस 10, यहां 0 प्लस 8, यहां से -6 प्लस 16। इसको सॉल्व कीजिएगा, यहां से 5, यहां से 8, यहां से 8
और यहाँ से 10। ये ऐसे आंसर हुआ। अब इसका शॉर्टकट क्या है? ओके, तो शॉर्टकट के लिए सबसे पहले ये हम लोग जो अभी किए हैं ये साइड में हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। 5 8 8 10 ये लिखिए। अब हम बना के देखेंगे शॉर्टकट से, क्या शॉर्टकट से आंसर आ रहा? तो ये तो प्रोसेस आपको ऐसे ही करना होगा, ठीक है। शॉर्टकट में हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए बस। ये जैसे ही हमने लिखे, ये लिखने के बाद हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले पहले रो को लिख लेना है 2 और 5, यहां से 6 और 8, ओके। और यहां पर सब बनाना है एक मैट्रिक्स, ये बना। इस साइड में जो है लिखेंगे हम पहले वाले रो को, और ऊपर लिखेंगे दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम को। तो 0 1 और यहां से -1 2 लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, इस 2 से इस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 0 कंप्लीट हुआ, बीच में देंगे प्लस, फिर 5 से 1 को 5 इंटू 1, ओके, ये हो गया कंप्लीट। फिर इस 2 को इस वाले -1 से 2 2 -1 कंप्लीट। फिर इस 5 को इस वाले 2 के साथ, तो 5 इंटू 2 एक कंप्लीट हुआ। अब क्या करेंगे, ऊपर का कंप्लीट, अब उठाएंगे नीचे वाले को। तो 6 को 0 से 6 इंटू 0 और 8 को 1 से, तो 8 इंटू 1। सिमिलरली इसको इससे मल्टीप्लाई करें, तो 6 को -1 से, तो 6 -1 फिर से प्लस 8 को 2 से, तो 8 -2। अब क्या कीजिए, ये जो लिखिएगा इस दोनों को लिखिएगा पेंसिल से, ताकि आप ऐसे मिटा दीजिए, ठीक है। पेंसिल से लिखने का फायदा क्या होगा, आप मिटा दीजिएगा, वही हुआ, एक्स्ट्रा कुछ रफ में करने का वर्क नहीं पड़ा। यहां से 0 +5, यहां से -2 +10, यहां से 0 +8, यहां से -6 +16, और यहां से हम देख सकते हैं ये 5, ये 8, ये भी 8, और यहां से 10, ओके, ये हो गया। तो आप क्या कीजिए, शॉर्टकट से बनाएंगे, लेकिन शॉर्टकट से जब बनाए तो यहाँ पास लिख लीजिएगा, क्या कीजिएगा, यहाँ लिख लीजिए से, क्या होगा, पेंसिल इरेजर कर दीजिएगा और तुरंत हम लोग का आंसर निकल जाएगा। तो ये जल्दी जल्दी करने से शॉर्टकट तरीका होता है, लेकिन ये प्रोसेस पूरा है, ठीक है। इसी टाइप से हम यूज करके 3 इंटू 3 का भी बना सकते हैं। तो चलिए 3 इंटू 3 देखते हैं। लेट a इक्वल टू b इक्वल टू 1 0 -1 2 3 4 -2 0 1, ऐसे लीजिए। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इन दोनों का ऑर्डर लिखेंगे। तो 3 इंटू 3 का है, यहाँ पर भी 3 इंटू 3 का है, तो यहाँ से 3 और यहाँ से 3 इक्वल है, इसलिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो a इंटू बी, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग शॉर्टकट भी सीखे, अब प्रोसेस भी सीखे, तो ठीक है। तो हम लोग प्रोसेस के थ्रू जाते हैं, शॉर्टकट के थ्रू आप बना लीजिएगा। तो प्रोसेस के थ्रू क्या है, सबसे पहले फर्स्ट कॉलम को उठाएंगे A का, ओके, और उसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो फर्स्ट रो उठाए, अब फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किए, तो
तो 1 को 1 के साथ, तो 1 इंटू 1, फिर क्या देंगे प्लस, ओके, 2 को 2 के साथ, 2 इंटू 2, फिर देंगे प्लस, 5 को -2 के साथ, ये हुआ फर्स्ट कॉलम कंप्लीट। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को 0 के साथ 1 इंटू 0, 2 को 3 के साथ प्लस 2 इंटू 3, प्लस 5 को 0 के साथ 5 इंटू 0। सेकेंड रो कंप्लीट, सॉरी सेकेंड कॉलम कंप्लीट। देन फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ, तो 1 को -1 के साथ प्लस, 2 को 4 के साथ प्लस, 5 को 1 के साथ। सिमिलरली यहां पास सेकेंड रो को उठाएंगे और फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, देन थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 0 को 1 के साथ प्लस, -1 को 2 के साथ प्लस, 5 को -2 के साथ, ओके, फिर यहां से 0 को 0 के साथ, -1 को 3 के साथ प्लस, 5 को 0 के साथ, ओके, फिर यहां से 0 को -1 के साथ, -1 को 4 के साथ प्लस, और 5 को 1 के साथ, खत्म। फिर यहां से इसको, फिर इसको और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए 2 को 1 के साथ 2 इंटू 1 प्लस, 0 को 2 के साथ 0 इंटू 2 प्लस, 3 को -2 के साथ, फिर जाके 2 को 0 के साथ प्लस, 0 को 3 के साथ प्लस, 3 को 0 के साथ, ओके, फिर यहां से 2 को -1 के साथ प्लस, 0 को 4 के साथ प्लस, 3 को 1 के साथ, ये मल्टीप्लाई किए। यहां से 1 प्लस 4 प्लस -10, ओके, यहां से 0, यहां से +6 और यहां से 0, यहां से -1 प्लस, यहां से 8 और यहां से 5, यहां 0 प्लस, यहां से -2 और यहां से -10, ओके, यहां 0 प्लस, यहां से -3 प्लस, यहां से 0, फिर यहां से 0, यहां से -4 प्लस, और यहां से 5, ओके। अब यहां से 2 प्लस 0 प्लस या -6, यहां से 0, यहां से 0 प्लस, और यहां से भी 0, ओके। अब यहां से -2 प्लस, यहां 0 प्लस, और ये 3, ये आया। अब कर देंगे इन सबको सॉल्व। जैसे ही सॉल्व करेंगे, यहां 5 -10 -5, यहां से 6, यहां से -5, यहां से 6, और यहां से 12, यहां से -12, यहां से -3,
यहां से 1, यहां से -4, यहां से तो 0 और यहां से 1। ओके, तो ये हुआ आंसर। ओके, सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, इसको बनाने का कोशिश करेंगे शॉर्ट ट्रिक से। तो शॉर्ट ट्रिक से जब हम बनाएंगे तो शॉर्ट ट्रिक में क्या करते हैं, मैट्रिक्स ए के रो को लिखना शुरू कर देते हैं। तो 2, 1 और 5 पहले लिखेंगे, दूसरे नंबर पर 0, -1 और 5, 2, 0, 3। अब बनाएंगे मैट्रिक्स ऐसे, और सेकेंड नंबर में कॉलम को लिखना शुरू कर देते हैं। तो 1, 2, -2, 0, 3 और 0। ओके, यहां से -1, 4, 1। अब शॉर्ट ट्रिक से क्या करेंगे, इस 1 को इस 1 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 × 1 प्लस, फिर 2 को 2 से, 2 × 2 प्लस 5 को -2 से, ये होगा। फिर 1 को 0 से, 1 × 0 प्लस 2 को 3 से, 2 × 3 प्लस 5 को 0 से, 5 × 0। सिमिलरली 1 को -1 से, 1 - 1 प्लस 2 को 4 से, 2 × 4 प्लस यहाँ 5 को 5 × 1, ये हुआ। अब यहां से इसमें आ जाएंगे, तो इसमें क्या करेंगे, सेम पहले इसको, फिर इसको और फिर इसको। तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस या -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 5 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कंप्लीट। फिर 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 × 0 प्लस -1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 5 को 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, फिर जाके 0 को क्या करेंगे, -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस -1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां से फिर वही काम करेंगे, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 × 2 प्लस 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया। फिर हम क्या करेंगे, इस 2 को फिर 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, टू को 0 के साथ, प्लस 0 को 3 के साथ, प्लस 3 को 0 के साथ, प्लस। ओके, कंप्लीट। यहां से फिर 2 को -1 के साथ, 2 - 1 प्लस 0 को 4 के साथ, प्लस और 3 को 1 के साथ। तो यहां से आप अगर इस वाले को मिलाइएगा तो देखिए दोनों इक्वल हो गया, और जैसे इक्वल हुआ इसका तो प्रोसेस तो यही होगा। तो आप दोनों तरीका से बना सकते हैं। अगर आपको ये याद नहीं है प्रोसेस, तो आप क्या कीजिए, पेंसिल से इस वाले को ऊपर को लिख लीजिए और फिर ये शॉर्टकट ट्रिक लगाइए। ऐसे करके सारे आपके एग्जाम्पल और प्रॉब्लम बन जाएंगे। यहां पर जो आएगा सेम -5, 6, 12
-12 3 1 -4 0 1। इसको सॉल्व करने पर ये आएगा। बीच में जितने प्रोसेस है सब ये वाले प्रोसेस है। ओके, तो चलिए अब मल्टीप्लिकेशन के कुछ कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। आइए तो प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टीज बोलता है कि एक मैट्रिक्स है m इंटू एन का एंड b कोई मैट्रिक्स है p इंटू क्यू का, देन a इंटू बी का ऑर्डर क्या होगा। ओके, a इंटू बी का ऑर्डर क्या होगा। तो यहां से n और यहां से q इक्वल थे, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो कैंसिल हो जाने के बाद जो बचेंगे तो बचेंगे m और यहां से q। तो ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, a इंटू बी का m इंटू क्यू का ऑर्डर होगा। सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी बोलता है कि a इंटू बी अगर हो रहा है तो b इंटू ए भी अगर हो रहा है तो ये दोनों इक्वल हो, ये जरूरी नहीं है। कुछ कुछ स्पेशल केस आएंगे जिसमें ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज ये दोनों इक्वल नहीं है। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी बोलता है a इंटू बी अगर डिफाइंड है, ओके, तो जरूरी नहीं है कि b इंटू ए भी डिफाइंड हो। एग्जाम्पल के लिए a इक्वल टू 2 3 4 5 4 2 1 एंड b इक्वल टू 1 2 3। इनका ऑर्डर है 2 इंटू 3 का, इनका ऑर्डर है 3 इंटू 1 का। तो यहां से हम देख सकते हैं ये 3 और ये 3 इक्वल है, तो मतलब a इंटू बी हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। बट अगर हमें b इंटू ए करना है तो b का कॉलम 1 है, a का रो 2 है, इक्वल नहीं है, तो इसलिए b इंटू ए हम नहीं कर सकते। तो थर्ड नंबर प्रॉपर्टी बोलता है कि अगर कोई दो मैट्रिक्स दिया गया है, a इंटू बी डिफाइन हो रहा है तो b इंटू ए भी डिफाइन हो जाए, ये जरूरी नहीं है। और साथ ही साथ उसका सेकंड नंबर प्रॉपर्टी a इंटू बी नॉट इक्वल टू b इंटू ए, सब स्पेशल केसेस को छोड़ करके। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी हमें बोलता है कि ए कोई मैट्रिक्स है, उसको बी से मल्टीप्लाई कर दिए पहले, जो रिजल्ट आया उसको फिर हम सी से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर कोई एक मैट्रिक्स है ए, कोई एक दूसरा मैट्रिक्स है बी और एक तीसरा मैट्रिक्स है सी। अगर हम ए या को पहले रख दें, अब बी या सी को पहले मल्टीप्लाई कर दें, अब बी सी का जो रिजल्ट आएगा उसको ए से मल्टीप्लाई कर दें, तो इक्वल होंगे। ओके, इसको एसोसिएटिव लॉ भी बोलते हैं। फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी बोलता है कि अगर कोई एक मैट्रिक्स है और दूसरा मैट्रिक्स बी और तीसरा मैट्रिक्स सी प्लस में है, तो ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी इक्वल होंगे। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं, सॉरी कम्यूटेटिव नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। ओके, तो ये मैट्रिक्स से कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसे आपको याद रखना है, ये एक एक नंबर में पूछ देते हैं। तो आई होप आप सबको समझ आएगा। आप एग्जाम्पल के और प्रश्न के क्वेश्चन इससे कीजिए और अगले लेक्चर में हम इसके सारे क्वेश्चन को करेंगे जो कि 3.2 में दिया हुआ है एनसीईआरटी के बुक में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।